हमें बच्ची के कपड़े मिल गए, फिंगरप्रिंट्स मिल गए, क्राइम सीन को हमने प्रिजर्व किया, डीएनए के सैंपल ले लिए, पोस्टमार्टम हो गया। और मेरा ख्याल है कि 2 एक्यूज्ड हैं, एक को जमानत है मिली हाई कोर्ट से, और जो बीबी हिना शाह है और उसके जो हस्बैंड हैं असद शाह वो गिरफ्तार हैं। रानीपुर में मासूम बच्ची फातिमा का कत्ल, मुलजिमा हिना शाह की अबूरी जमानत कल खत्म होगी। डीआईजी सखर कहते हैं कोशिश होगी मुलजिमा को मजीद जमानत न मिले और गिरफ्तार कर लिया जाए। मुलजिम असद शाह 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। असद शाह की हवेली पर काम करने वाली 4 बच्चियां और 3 खवातीन भी अदालत में पेश। पुलिस की जानिब से मुलजिम असद शाह का 5 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त दायर की गई। फातिमा का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नायब कासिद निकला। नायब कासिद हवेली जाकर बच्ची का इलाज करता था। असद शाह के हवेली से एक और 20 साल लड़की के लापता होने का इंकशाफ। सना गुरमानी के वालिदैन ने 1.5 साल पहले बेटी को हवेली भेजा था, आज तक वापस नहीं मिली। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का रानीपुर हवेली से लड़की के लापता होने का नोटिस। इकरा यूनिवर्सिटी हरासानी केस, डायरेक्टर इकरा यूनिवर्सिटी रिजवान बारी के खिलाफ मजीद इंकशाफात। रिजवान बारी 70 से ज़ायद तालिबात को हिरासा कर रहा था। FIA की तहकीकात के मुताबिक रिजवान बारी लड़कियों के नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर दूसरी लड़कियों को गुमराह करता रहा। मुतादिद लड़कियां ब्लैकमेलिंग का सामना न कर सकें और तालीम अधूरी छोड़कर चली गईं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़ा रेला विहाड़ी पहुंच गया। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 1,46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों आबादियां मलिया मेट, 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल आबादियां और गांव सैलाब की लपेट में। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नज़र। सैलाबी पानी से बंद टूट गया। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इनखला शुरू कर दिया। उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर के नशेबी इलाके सैलाब की जद में। इंतजामिया हाई अलर्ट। सैलाब ज़दा इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे अगले 7 रोज़ के लिए बंद। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा और बहावलपुर में फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज की लोगों से माल मवेशी समेत बरवक्त इनखला की अपील। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ अजला में 3,000 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गईं। दरियाए जहेलम में 23 से 25 अगस्त तक दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। सिंध में भी निचले दर्जे का सैलाब। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी। नक्याल सेक्टर के गांव ओली में भारतीय फौज की घास काटते शहरी पर फायरिंग। 60 साल गयास नामी शहरी शहीद। फायरिंग से खेतों में घास काटने वाली 3 खवातीन भी जख्मी। ISPR के मुताबिक किसी भी मुहिम जोई का मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर दस्तखत का तनाज़ा। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात वापस कर दी। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिख कर आगाह कर दिया। ऐवान सदर के एक ट्वीट में कहा गया, कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी। ऐवान सदर ने स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न से कहा 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। सदर मुमलिकत ने कहा था, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें। यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भेज दिए गए। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सीक्रेट एक्ट बिल तनाज़े पर सेक्रेटरी वक़ार अहमद का मौक़िफ़ सामने आ गया। सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर मुमलिकत के इल्ज़ामात की नफ़ी कर दी। सेक्रेटरी वक़ार अहमद का ऐवान सदर से हटाने पर सदर मुमलिकत को ख़त। वक़ार अहमद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों के हवाले से सदर मुमलिकत के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त कर दी। मुझे अगर इस मामले पर अदालत ने बुलाया तो मैं हाजिर होऊंगा। वक़ार अहमद का कहना है, सदर मुमलिकत के ऑफिस से सेक्रेटरी ऑफिस बिल्स आए ही नहीं। बिलों की सदर मुमलिकत ने तौसीक़ की, ना ही मुस्तरद किए। रिकॉर्ड के साथ हर तहकीकाती इदारे की इंक्वायरी और अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ।
पाकिस्तान को अगर जो आज बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के जरिए शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सदर किसी बिल को अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो साइन करते हैं, अगर रिजेक्ट करते हैं तो साइन करते हैं। तो इसमें ज़ुबानी गुलामी वाली बात तो है ही कोई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी सदर पाकिस्तान के बयान पर इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर साहब ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है। मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, सदर रियासत के सरबराह हैं, उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। ये क्या बात हुई, वो दस्तखत भी नहीं करना चाहते, कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। इस कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए कि हक़ाइक़ क्या हैं। अगर ये बात साबित होती है कि सदर ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पहले मुल्जिम वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वकील FIA की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंपा गया। जज अबू अल हसनात ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की इन कैमरा समात की। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात का गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से निकल जाने का हुक्म। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, गैर मुतल्लिका अफराद बाहर चले जाएं। PTI के जूनियर वकला को भी कमरा अदालत से निकाल दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तस्दीक की है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर में सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई। जेल में चेयरमैन PTI को रूल्स के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम की गईं। तर्जमान महकमा जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक हफ्ते को उनके कमरे में नया वॉशरूम तामीर किया गया। वॉशरूम में बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर भी मौजूद। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला से कानून के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। चेयरमैन PTI को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए 5 डॉक्टर्स तैनात। चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ मुकदमात को अदालत में पेश करने का मामला। इस्लामाबाद इंतजामिया का अटक जेल हुकाम से राबिता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 5 मुख्तलिफ मुकदमात में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस खुद चेयरमैन PTI को अटक जेल से लाएगी। बानी तहरीक इंसाफ को CTD थाना संगजानी, रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में पेश किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया ने पुलिस को सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी। SSP ऑपरेशंस ने हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी डिवीजन से इजाफी नफरी तलब कर ली। अदालत के चारों अतराफ में खारदार तारें लगाई जाएंगी। समात के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। अक़लियत हमारा गुलदस्ता है, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जनावाला में मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती की तकरीब से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई, अक़लियत के हुकूक पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अगर अक़लियत की जानो माल पर कोई भी शख्स और ग्रोह हमला आवर होगा, आप रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे। आने वाला वक्त किसी के कंट्रोल में नहीं है। यकीन दिलाता हूँ, अक़लियतों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। कोई भी मुआशरा अदलो इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, हम तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, गिरजाघर का दौरा भी किया, मुतासिरीन में चेक्स तकसीम किए।
सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े के मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस बंदयाल ने जड़ावाला वाक़े पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस अतर मिनिला और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। मरदमशुमारी के बायस इंतखाबात में ताख़ीर का मामला सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने आइनी दरख्वास्त को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया। मरदमशुमारी से मुतालिक दरख्वास्त इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट न बने, किसी भी ऐसे काम में मुलविस न हों जिससे इंतखाबात के इनेकाद को खतरा हो। इलेक्शन कमीशन का निगरान हुकूमतों को तनबीह। निगरान हुकूमतें किसी भी तरह से साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में असरअंदाज न हों। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए नई हल्का बंदियों के काम का बाज़ाब्ता आगाज़। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई हल्का बंदियों के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी। कमेटियाँ वफाकी दारुल हुकूमत और सूबों के लिए बना दी गईं। कमेटियाँ ज़िलाई नक्शाजात, आबादी समेत ज़रूरी डेटा हासिल करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने इस मकसद के लिए मुल्क के तमाम इंतज़ामी यूनिट्स की हदूद को मुंजमद कर दिया। हल्का बंदियाँ कमेटी की 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ 1 सितंबर से होगा। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। एतराज़ात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर की जा सकेंगी। कमीशन 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराज़ात पर समाअत करके फैसला करेगा। 14 दिसंबर को हतमी हल्का बंदियाँ शाया की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का बिजली की फ़रोख्त, तकसीम कार और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों की मिल्कियत में देने की समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी। फैसले से मुल्क भर में बिजली का यकसां टैरिफ ख़त्म हो जाएगा। बिजली के रेट और सब्सिडी सूबों की जिम्मेदारी होगी। आइस को पंजाब और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका जिम्मेदारी में होगी। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा भी गर्दिशी कर्ज कम करने में नाकाम। जून 2023 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब तक पहुंच गया। रवा माली साल के दौरान गर्दिशी कर्जे में 182 अरब रुपए कमी का प्लान। रवा माली साल के अख्ताम पर गर्दिशी कर्ज 2128 अरब तक लाया जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में बड़ा हिस्सा निजी बिजली कारखानों के 1430 अरब बकायाजात का है। पावर विद होल्डिंग लिमिटेड के बकायाजात की मद में 760 अरब रुपए से ज़ायद अदा करने हैं। जनकोस की जानिब से तेल सप्लायर्स के 110 अरब रुपए के बकायाजात। बिजली चोरी, तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में डिस्कोस की नाकामी सर्कुलर डेट की वजह करार। IMF के साथ होने वाले मुआहदे में गर्दिशी कर्जों में कमी तरजीही शर्त थी। IMF प्रोग्राम में रहने के लिए गर्दिशी कर्जों में कमी लाने के इक़दामात करना होंगे।